अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा और कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। अकाउंटिंग साइकिल की जब हम बात करते हैं तो एक खास स्टेप पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं वो बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की है। मुख्तलिफ किस्म के फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला अकाउंट जो बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। Trading account is the first step in the process of preparing final accounts. It helps in finding out the gross profit or gross loss during an accounting period. यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ये अकाउंट जो हम बनाते हैं ये सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है, और यही वो पॉइंट है जो इसे इनकम स्टेटमेंट से डिफरेंशिएट करता है। इनकम स्टेटमेंट में भी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, लेकिन वहां पे सिर्फ ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट का पता नहीं चलता, बल्कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी। यही ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिससे हमें बिजनेस एफिशिएंसी का पता चलता है कि एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस में कितना एफिशिएंट है। It is normally prepared by a merchandising concern which purchases and sells the good during a particular period. अब अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं और आपका कारोबार मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऐसे बिजनेस को कहते हैं जो बने बनाए गुड्स दूसरों से खरीदते हैं और फिर वो गुड्स आगे पर सेल करते हैं। इसके बरअक्स दूसरे जो टाइप के बिजनेस होते हैं उनमें हमें सर्विस इंडस्ट्री नजर आती है, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके कोई गुड्स नहीं होते। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होते हैं जो रॉ मटेरियल लेके चीजों को खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ज्यादातर ये सिर्फ मर्चेंडाइजिंग कंसर्न या मर्चेंडाइजिंग जो बिजनेसेस होते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि ये बिजनेसेस बना बनाए प्रोडक्ट्स लेके उन पे अपना मार्जिन डाल के आगे सेल करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट इनके लिए बनाना जरूरी होता है ताकि पता चले कि कितनी चीजें इन्होंने खरीदी हैं और कितनी चीजें इन्होंने आगे सेल किए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है कि आम स्टेटमेंट की तरह इसकी भी हम पहले हेडिंग लिखते हैं, कारोबार का नाम लिखते हैं और जिस टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे हैं, ये तीनों चीजें हम हेडिंग में जरूर डालते हैं। फिर इसको हम दो साइड्स पे डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। राइट साइड पे भी पार्टिकुलर्स और अमाउंट की हेडिंग आती है, लेफ्ट साइड पे भी पार्टिकुलर्स और अमाउंट की हेडिंग आती है। अगर लेफ्ट साइड पे हम बात करें तो जो डेबिट साइड है वहां पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेजेस, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, फिर रिटर्न्स आउटवर्ड इससे माइनस करेंगे, वेजेस, कैरेजेस और फ्राइट वगैरह जो है वो सारा इसके साथ ऐड करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता यहां से चलता है। राइट साइड पे हम क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखेंगे, जो रिटर्न इनवर्ड हुए हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है, और इससे हमें पता चलेगा कि ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, जो अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे इसके साथ ऐड करेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है, सॉरी इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इससे फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पे थोड़ी सी बात करते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। इट रिकॉर्ड्स ओनली द नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये पहला स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसमें हम सिर्फ सेल्स की बात करते हैं और फिर उस सेल से हम डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो माइनस करते हैं, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। अब एक कारोबार पे दो तरह का कास्ट आता है, एक डायरेक्ट कास्ट होता है एंड एक इनडायरेक्ट कास्ट होता है। डायरेक्ट कास्ट वो है जो कारोबार के ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और वो फिक्स कास्ट की तरह होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कास्ट जो है ये प्रोडक्शन के साथ होता है, इसलिए ये इस सेल से हम डायरेक्टली माइनस करते हैं और फिर तब जाके हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। द बैलेंस, हाँ लेकिन इसमें एक बात ये याद रखिए कि जो इनडायरेक्ट कास्ट है उसका जिक्र आपने यहाँ पे नहीं करना। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डिस्क्लोज द ग्रॉस प्रॉफिट इन ग्रॉस लॉस। जाहिर सी बात है, जब हम सेल से डायरेक्ट कास्ट माइनस करेंगे तो उससे हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाएगा, और अगर कारोबार ने लॉस किया है तो हमें ग्रॉस लॉस का पता चल जाएगा। वी ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं उसमें ये अकाउंट फिर पोस्ट करना है। यहां से ये प्रॉपर फाइनल जो फिगर आएगा वो वहां पे शिफ्ट करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का फिगर आएगा वो वाला। अब
कंटेंट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मुराद है, यहाँ पीछे अगर आप देखें तो इसमें आपको बहुत से टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगे। ये जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, ये क्या चीजें हैं, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट देखें तो वहां पे आपको नजर आएगा ओपनिंग स्टॉक्स, परचेजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या चीजें हैं, इन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ओपनिंग स्टॉक से क्या मुराद है, जब एक अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है या जब एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उस वक्त कारोबार के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी होगी। जरूरी नहीं कि उस डेट पे कारोबार बिल्कुल खाली पड़ा हो और सारी इन्वेंट्री बिक चुकी हो। सपोज अगर 2020 की अगर आप हिसाब किताब करते हैं तो 2020 जैसे ही शुरू होगा तो 1 जनवरी को जब आप अपने गोदाम या जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं वहां आप जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो 2019 में आपने खरीदी है लेकिन वो आगे सेल नहीं हुई, तो वो इन्वेंट्री अभी तक आपके पास पड़ी है, तो इसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और ये ओपनिंग अमाउंट जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलता है, वहां से आप इसको उठा सकते हैं। फिर परचेजेस क्या है, अब 2020 के स्टार्ट पे हमें कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री मिली, लेकिन जैसे ही 2020 शुरू हुआ होगा हमने इस साल नया स्टॉक खरीदा होगा, नया माल खरीदा होगा आगे बेचने के लिए, तो 2020 के दौरान जितने भी हमने परचेजेस किए हैं इन्वेंट्री की, उसको हम परचेज कहेंगे। अब इसमें एक अहम बात यह है कि द डिडक्शंस फ्रॉम परचेजेस आर परचेज रिटर्न्स, ड्राइविंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज प्री सैंपल्स। अब जब आप परचेजेस करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप इन परचेजेस में से रिटर्न करेंगे, शायद वो माल गलत हो या आपके ऑर्डर के बराबर ना हो, तो जो रिटर्न गुड्स आप करते हैं जिससे आपने खरीदे हैं उनको हम रिटर्न्स कहते हैं या फिर उनको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ये लफ्ज याद रखिए क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो ये चीजें वहां पे यूज होंगी। तो रिटर्न आउटवर्ड से मुराद है कि जो इन्वेंट्री आपने खरीदी है और उसमें वो इन्वेंट्री जो आपने उसके सेलर को वापस कर दी है, चाहे वो खराब है या वो आपको नहीं चाहिए या फिर जो भी रीजन है, तो ऐसी इन्वेंट्री जो आप वापस करते हैं उसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। तो वो आपने अपने ये परचेजेस से माइनस करनी होती है, क्योंकि वो आप आगे नहीं सेल कर सकते, वो आपने वापस कर दी है। इसके अलावा ऐसे गुड्स जो ओनर अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लेता है, दुकान से ऐसी चीजें जो अपने घर ले आता है, अपने इस्तेमाल के लिए ले आता है, उसको हम कहते हैं ड्राइविंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोपराइटर। तो इसको भी हम परचेजेस से माइनस करते हैं। या फिर अगर ये ओनर किसी को गिफ्ट्स देता है, किसी को सैंपल्स देता है, टेस्टिंग के लिए कोई गुड्स देता है, तो वो चीजें भी हम परचेजेस से माइनस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या चीज है जी, इट मींस ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू मेकिंग द गुड्स इन सुटेबल कंडीशन। वो अखराजात जब आप गुड्स खरीदते हैं वहां से लेके इनको सेल करने तक आपके जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस पे आते हैं उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। दिस एक्सपेंस इंक्लूड, इसमें क्या आता है जनाब, आपके फ्राइट इनवर्ड है, मतलब लाने के किराए हैं, आपके मजदूरों की तनख्वाहें हैं, ये चीजें आप इसमें ऐड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंटिंग देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है अगर वहां की वैल्यूज लेफ्ट साइड की जो ग्रेटर आ जाए राइट साइड, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा। अगर ये कम आता है तो इसकी मुराद है कि आपने ग्रॉस लॉस किया है। या इन शॉर्ट वर्ड, अगर आपके सेल्स से आप अपना डायरेक्ट कास्ट माइनस करें और वो आपका वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि आपने क्रॉस प्रॉफिट किया है। सेल्स रेवेन्यू क्या है, जो चीजें आपने खरीदी हैं उन चीजों को जब आप आगे बेचते हैं हायर प्राइसेस पे और उससे जितने पैसे आते हैं उसको हम सेल रेवेन्यू कहते हैं। व्हेन गुड और सर्विसेज आर सोल्ड टू कस्टमर्स देन द इनकम इज अर्न्ड।